वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के मेरी कंपनी जो भी वर्क कर रही है ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्क कर रही है, कहीं पे भी आपको टीएनसी नहीं मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, मार्केट रिस्क पे आधारित ऐसा कहीं पे भी नहीं है। हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्क कर रही है। डायरेक्टली वी आर कन्वर्ट डायरेक्टली वी आर कनेक्ट विथ अवर इन्वेस्टर्स, हम हमारे इन्वेस्टर्स के साथ में ही डायरेक्ट कनेक्ट है एंड कमिटेड होकर वर्क कर रहे हैं। कौन सा कमिटमेंट हमने किया एंड कैसे फुलफिल किया वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, राइट। एंड नो डाउट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, हमारी जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो लैंड हमारे पास है, उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। एंड जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट मंथ में जो गुड न्यूज मिलने वाला है, जो इसने भी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने राइट टाइम में डिसीजन लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अभी जो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग दिखाएंगे कि उसमें पता चलेगा कि काश मैंने उस टाइम पे डिसीजन ले लिया होता, बिकॉज नेक्स्ट मंथ में जो बूम अप आने वाला है, क्यों आने वाला है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, वो हमने सोमवार की मीटिंग को हमने अपडेशन दिया था। एंड कुछ लोगों ने उस टाइम पे डिसीजन लिया था विद इन 2 days। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, राइट। एंड जस्ट अ मिनट, ओके। एंड मैंने विजन की बात की, दिस इज द विजनरी पर्सन कंपनी सीएमडी मिस्टर राजीव जहांगीर सर। अगर उन्होंने वो विजन उस टाइम पे नहीं देखा होता, ये भी डायरेक्टली धुलेरा में नहीं आए। उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में किसी के यहाँ प्राइवेट जॉब किया, 10 बीघा लैंड से उन्होंने स्टार्ट किया, धोलेरा को पहले समझा। राजस्थान के सीकर गांव से बिलोंग्स करते हैं, फार्मर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग था, बट फार्मर फैमिली से बिलोंग्स करते थे एंड उनको पता था लैंड की वैल्यू क्या होती है। बट वो डिपेंड्स करता है कि हम कहाँ पे लैंड एक्वायर कर रहे हैं, राइट। एंड दैट्स वाई कंटिन्यू वर्क करते गए। उनका जो विजन था, बहुत सारे चैलेंजेस आए, अपॉर्चुनिटी भी बीच में आई थी उनके पास। सूरत की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लोगों ने इनवाइट किया था, बट उन्होंने कहा आई एम वर्किंग जस्ट ओनली धोलेरा, धोलेरा, धोलेरा। एंड दैट्स वाई दिस पर्सन, उन्होंने कहा है कि 2042 तक का हमारे पास ऑन पेपर प्लान रेडी है कि हमको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। वी हैव अ लैंड बैंक वी हैव अवेलेबल, और हमारे पास लैंड बैंक अवेलेबल है। एंड दैट्स वाई द इंटरप्रीनर बन चुके हैं। एंड उन्होंने देखा एक ऐसी कंपनी उन्होंने क्रिएट की धोलेरा स्मार्ट सिटी में, जो कि उन्होंने जो भी उनका नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी, जो उनका टाइम था, उनकी जो भी एनर्जी थी, उन्होंने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है धोलेरा में, जो कि हमारे आने वाले जनरेशन को एंड हमारे कल को और ब्राइट कर सकता है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आज हमारे लिए हाईवे रेडी है। मीन्स हाईवे रेडी है, मीन्स हमको इतनी सारी चैलेंजेस नहीं आती है। पहले चैलेंजेस बहुत आती थी, हाँ उस टाइम पे लैंड की रेटें भी सस्ती थी, बट उस टाइम पे लोगों को विजन देखा ना कि इस जगह पे पर्टिकुलर टाटा आएगा, इस जगह पे रिन्यू पावर आएगी, इस जगह पे एयरपोर्ट आएगा। उस टाइम पे बहुत सारे अप डाउन आते थे, चैलेंजेस आते थे, फिर भी लोगों को होता था कि होगा। लोगों को जिसका विजन था उनको आज एप्रिसिएशन मिल चुका है, 3 टाइम 4 टाइम उनको एप्रिसिएशन मिल चुका है, राइट। कम्युनिटी की बात कर मेरी इन्फोटेक की, सो 6,000 प्लस एक्टिव मेंबर्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा था लास्ट थर्सडे को नेक्स्ट मीटिंग में आपको नंबर्स ज्यादा मिलेंगे। नाउ वी हैव बार ऑल्सो प्लस 1,200 प्लस चैनल पार्टनर्स, जो कि लास्ट मीटिंग में 750 प्लस थे। नाउ वी हैव 1,200 चैनल पार्टनर्स, जो कि हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर वर्क कर रहे हैं। एक्टिव हमारे साथ चैनल पार्टनर्स एज ए इन्वेस्टर्स, वो लोग वर्क कर रहे हैं। एंड 4,800 प्लॉट होल्डर्स वी हैव अवेलेबल, ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। नॉट ओनली फॉर दिस, बट उन्हीं में से उन्होंने रिपीटेड प्लॉट होल्डर्स भी हमारे पास में है। रिपीटेड प्लॉट होल्डर्स का मतलब है कि 650 प्लस, मींस कि हमने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट को हमने उनको फुलफिल करके दिया है। दैट्स व्हाई ने री इन्वेस्टमेंट हमारे साथ में किया है, उन्होंने लैंड परचेस की है, नहीं तो वो हमारे साथ में आते ही नहीं। हमारे साथ रिपीटेड प्लॉट होल्डर 650 प्लस है। 10 प्लस कंट्रीज में वी आर अवेलेबल, हमारे इन्वेस्टर्स, बिजनेस पार्टनर, चैनल पार्टनर्स हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं। 27 प्लस यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड टेरिटरीज में भी हमारे इन्वेस्टर्स, हमारी प्रेजेंस ऑलरेडी है। 325 प्लस इंडियन सिटीज एंड आगे में देख रहे हैं एक सिंबल है प्लस। जस्ट वी हैव टू स्टार्ट, जस्ट हमने बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। बिकॉज जो नेक्स्ट मंथ से बूम अप आने वाला है, मे बी बार बार बता रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ, क्यों बता रहे हैं, बिकॉज अहमदाबाद दुलर एक्सप्रेस से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद, ऑलरेडी जैसे हमने मंडे को देखा था वेबिनार में, 95% वर्क कंप्लीट हो चुका है अहमदाबाद दुलर एक्सप्रेस में। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, वैसे ऑपरेशनल है, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।
जितने भी जिस लैंड एक्वायर किए हुए बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने, वो अपना बोर्ड लेके ग्राउंड लेवल पे वर्क करना स्टार्ट करेगी। दैट्स व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन धोलेरा, बिकॉज नॉट ओनली मेरिक इंफ्राटेक को रेट अपनी रेट बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, बट जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स है, नॉट ओनली इनसाइड आउटसाइड भी वो अपनी रेटें बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, ऐसा यार। राइट। एंड मेरी कंपनी की बात करें तो हमको प्राइड ऑफ गुजरात के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस गुजरात के सीएम है, जिनके हस्तक हम लोगों को लीडिंग लैंड डेवलपर्स इन धोलेरा स्मार्ट सिटी, मैक्सिमम लैंड हमने लोगों को दी है, सेल आउट की है। लैंड कब एक्वायर होती है, सेल आउट कब होती है, जब हम सही तरीके से सटीक तरीके से वर्क करते हो। दैट्स वाई कंपनी को प्राइड ऑफ गुजरात के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नॉट ओनली फॉर दिस, जो हमारे सर का आर्टिकल, हमारे सीएमडी सर की बात कर रहा हूँ, उनका जो आर्टिकल था वो प्रॉपर्टी को या धोलेरा को बेचने रहे, जस्ट उनका वर्क एक ही है, लोगों को एक अवेयरनेस देना कि हमारे इंडिया में, वो भी हमारे गुजरात में एक नई स्मार्ट सिटी बन रही है, जहां पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर धोलेरा को समझेंगे, अगर हम सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमको हमारी इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स वाई फोर्ब्स मैगजीन में आर्टिकल आई, इट्स अ बिग थिंग, जो कि मार्च में इशू किया गया था। फोर्ब्स मैगजीन ऐसे ही किसी का प्रिंट नहीं डालती, वो भी एक इंटरप्रीनर का। वो देखती है कंपनी का बैकग्राउंड, देखती है कितने साल से कंपनी वर्क कर रही है, सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आफ्टर डेट वो फोर्ब्स मैगजीन में उनका आर्टिकल प्रिंट करते हैं, रिलीज करते हैं। सो हमारी कंपनी का आर्टिकल फोर्ब्स मैगजीन में भी आया हो, इन इंडिया इंडिया एडिशन। नॉट ओनली फोर्ब्स मैगजीन, बट जितने भी नई दैनिक भास्कर के, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर, ऑल ओवर द इंडिया जितने भी आर्टिकल से न्यूज़पेपर थे, सभी में सर का आर्टिकल आया था कि धोलेरा आपकी आने वाली पीढ़ी को आप पर गर्व होगा। बिकॉज क्यों गर्व होगा, उन्होंने आर्टिकल में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। दैट्स वाई उनका काम है, हमारा काम है लोगों को अवेयरनेस देना कि हम, अगर हम लोग इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग बेच नहीं रहे, हमारा काम है लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाना, क्यों, आने वाली फ्यूचर के लिए, राइट, जनरेशंस के लिए। दैट्स वाई कंपनी को बता, जीरो लेवल से सर ने स्टार्ट किया था, 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था। उन्होंने धोलेरा को समझा एंड कंटिन्यू वर्क करते गए, री इन्वेस्टमेंट वो करते गए। प्रॉफिट आया, लैंड परचेस करते गए, प्रॉफिट आया, लैंड एक्वायर करते गए। दैट्स वाई हमारी कंपनी को नवरत्न सर की बात करें, सो दैनिक भास्कर में आपने देखा होगा कि गुजरात के नवरत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राइट, इट्स अ बिग थिंग फॉर अस, हमारे बहुत ही प्राउड की बात है। हम ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट है जो कि डायरेक्टली मीन्स कि उनको पता है कि इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम जो रिटर्न मिलना चाहिए वो किस तरीके से मिल सकता है। दैट्स वाई उन्होंने बिजनेस मॉडल भी रेडी किया। दैट्स वाई कंपनी को आप देखेंगे मोस्ट प्रीफर ब्रांड फाइनेंशियल फ्रीडम फेटर्निटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इकोनॉमिक्स टाइम्स में आर्टिकल आया था। हम लोग नो डाउट इकोनॉमिक्स टाइम में आर्टिकल आना मीन्स अलग अलग होता है कि अवार्ड्स तो कोई भी ले सकता है, सही बात है, अवार्ड्स ऐसे भी मिल सकते हैं, बट पर्टिकुलर आर्टिकल में अगर आपका आर्टिकल आ रहा है, आपकी न्यूज आ रही है, इट्स अ बिग थिंग। वी आर द ब्रांड, एंड ब्रांड की वैल्यू तो पे करनी पड़ेगी, बिकॉज ब्रांड की वैल्यू पे क्यों करनी है, बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट, एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको मेरी के साथ मिलेगी ही मिलेगी। एंड प्राइड ऑफ गुजरात 2022 में भी हमको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2022 गुजरात आइकॉन अवार्ड से भी कंपनी को सम्मानित किया गया था। न- अभी आते हैं, ये तो हो गई कंपनी की बात। बोलते हैं ना कंपनी कैसे है क्या है, सो हम लोग आज की नहीं है, मेरी इंफ्राटेक कंपनी आज की नहीं है, एक डिकेड एक्सपीरियंस हो चुका है। हम लोगों ने अभी तक 19 प्रोजेक्ट सोल्ड टिल नाउ, 19 प्रोजेक्ट सेल आउट कर चुके हैं, रजिस्ट्री डिलीवर कर चुके हैं। मयूर ग्रीन्स 1 2, मयूर इंडस्ट्रियल पार्क, मयूर पैराडाइज, मयूर पार्क वाटिका, मयूर पार्क विला 1 2 एंड 3, सभी में आपको जितने भी मयूर ब्रांड है, मयूर एक मोर पिकॉक जो कि हमारे शांति का प्रतीक है, सही में अगर हम इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, या एंड कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी आप अगर आप देखेंगे, लोकेशंस को अगर हम समझते हैं, आपको लगेगा कि यह पीसफुली लगता है, शांत लगता है, जो कि शांति का प्रतीक है मोर। राइट, सो दिस इज द प्रोजेक्ट भी आप देखोगे लगेगा बिकॉज ऑफ इस जो स्ट्रेटेजिकली जहां पे हमने लैंड, जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो अभी आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, मयूर इंडस्ट्रियल हब। ऑलरेडी हमने दो, जैसे हमने देखा कि दो प्रॉपर्टी हम लोग सेल आउट कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल की बात करें तो मयूर इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल
प्रोजेक्ट में हमको लैंड क्यों लेनी चाहिए? सबसे पहले तो धोलेरा हम सभी को पता है कि धोलेरा इट्स इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। सबसे पहले इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज आएंगे, एम्प्लॉयज आने के बाद उनकी फैमिली आएंगी, बाद में हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह जैसे डेवलपमेंट होना अभी से स्टार्ट हो चुका है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, राइट। रेसिडेंशियल की बात करें हम, रेसिडेंशियल तो बाद में आएगी, बट जैसे इंडस्ट्री आती है, हम एसआईआर की बात करते हैं कि एसआईआर में जैसे इंडस्ट्री आती है, सो क्या होगा, वो डायरेक्टली जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रॉ मटेरियल को लेके नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास मयूर इंडस्ट्रियल हब में अगर हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो भी आपके पास नजदीकी, मीन्स कि उसका लोकेशन मायने करता है कि मेरी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहाँ पे है, वो प्राइम लोकेशन पे है। अगर आपकी प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे है, सो क्या होगा कि अगर वो अपने साथ लैंड परचेस करते हैं, वेयर हाउसेस, गोडाउन के लिए हम हमारे पास लैंड एक्वायर करेंगे, लैंड परचेस करेंगे, जिसकी वजह से हमको मैक्सिमम एक स्मार्ट इनकम, रेंटल इनकम आ सकती है। अगर आप एमएसएम यूनिट, खुद का यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट, बिकॉज प्राइम लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट है, राइट। एंड अगर एक बिगेस्ट साइज हम लोग परचेस करते हैं, जो कि इंडस्ट्री में पॉकेट साइज, प्लॉट साइज बड़ी ही होती है, अगर हमको रेंटल इनकम चाहिए, हमको एक स्मार्ट अमाउंट मिल सकती है, अगर हम रेंटल इनकम भी देते हैं तो दैट्स वाई सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन की बात करें, सो हमको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मिल सकता है। सो देखते हैं। तो हमने देखा, जो हमने लॉन्च किया था 292 प्लॉट्स, लोकेशंस मायने करते कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमको इतना एप्रिसिएशन क्यों मिलेगा, रेंटल इनकम इतनी क्यों मिलेगी, बिकॉज ऑफ द उसका जो लोकेशन है। अगर हम बात करें प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान की बात करें, एक्टिवेशन एरिया से जस्ट 23 किलोमीटर लॉन्ग, स्टेट हाईवे से 0 किलोमीटर। आप देख देख सकते हैं टूवर्ड्स फेदरा, फेदरा की तरफ जो स्टेट हाईवे है, राइट उधर जा रहा है। स्टेट हाईवे 0 किलोमीटर मीन्स के रॉ मटेरियल अगर सप्लाई हो रहा है ट्रांसपोर्ट से, तो डायरेक्टली वो कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, उनकी वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर डेट वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एसआईआर में लेके जाएंगे, बिकॉज अगर एसआईआर में वेयर हाउसेज भी वो लोग डेवलप करेंगे इंडस्ट्रियल, तो फिर उतनी लैंड उनकी वेस्ट हो जाएगी मे बी, तो फिर वो क्या करेंगे, हमारे पास से लैंड एक्वायर करेंगे, मे बी वो लोग कहेंगे आपके पास परचेस करेंगे, अदरवाइज आपको कहेंगे कि मुझे ये रेंट पे चाहिए, तो हम लोग एक रेंटल इनकम भी ले सकते हैं। एबीसी बिल्डिंग से 22 किलोमीटर लॉन्ग है, डीएसआईआर बाउंड्री से जस्ट ओनली 10 किलोमीटर, मीन्स वी कैन से कि हमारी प्रॉपर्टी जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस से, आप व्हीकल्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जस्ट ओनली 10 किलोमीटर पे है, जो कि इजीली वो अपने वेयर हाउसेस में, वेयर हाउसेस से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक रॉ मटेरियल को सप्लाई कर सकते हैं। एंड मेन थिंग, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर पे ही है। सबसे फास्ट में अप्रिसिएशन क्यों मिलेगा, बिकॉज वी नो वेरी वेल, जून जुलाई में फर्स्ट रनवे ट्रायल होने के लिए जा रहा है, एंड नेक्स्ट ईयर वी नो वेरी वेल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा, एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, रॉ मटेरियल आएगा हमारे पास वो स्टोर में। अगर आपका वेयर हाउसेस है, सो नो डाउट डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज रॉ मटेरियल स्टोर होगा वेयर हाउसेस में, गोडाउंस में। अगर आप अपना एमएसएमई यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, सो भी हमको एक लैंड की रेट की बात करें हम, मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिलेगा हमको, नो डाउट पॉकेट साइज बड़ी होती है, राइट। अगर रेट की बात करें हम, सो
एमिनिटीज की बात करें तो गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल, लाइट्स वगैरह, इंटरनल रोड्स, ट्री प्लांटेशंस, प्लॉट डिमार्केशंस, आपको डिमार्केशंस करके मिलेंगे कि ये प्लॉट नंबर आपका है। पावर, वाटर सप्लाई, गार्डन एरिया, टेम्पल, कैबिन, सिक्योरिटी कैबिन्स वगैरह कंपनी एमिनिटीज विल प्रोवाइड, कंपनी प्रोवाइड करेगी। रेट की बात करें, रेट रहेगा 8,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, 8,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। जो भी पॉकेट साइज आप सिलेक्ट करते हैं आपको मल्टीप्लाई करना है 8,500 रुपये से, आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। मीन्स कि अगर बात करें 27 to 28 लाख से मिनिमम स्टार्ट है हमारा इंडस्ट्रियल पार्क। एंड वंस अगेन डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें तो जैसे हम हमारे सभी लीडर्स को पता है, हमको 500 रुपीज अलग से इसके पे करने रहेंगे डेवलपमेंट चार्जेस, जिसके ऊपर आपको 18% जीएसटी का भी लगेगा। एंड जब भी आपको प्लॉट की अमाउंट के साथ साथ में रजिस्ट्री की पेमेंट आपको करनी है, वंस अगेन तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी में कॉल करनी है कि मेरा पर्टिकुलर प्लॉट है, मुझे रजिस्ट्री अमाउंट्स का कोटेशन चाहिए, तो कंपनी आपको कोटेशन भेजेगी आपकी रजिस्ट्री अमाउंट्स का, तब जाके आपको उसका पेमेंट करना रहेगा। रजिस्ट्री चार्जेस 6%, फिक्स चार्जेस आपको 15,400 पे करना रहेगा। यह है मयूर इंडस्ट्रियल पार्क, मयूर इंडस्ट्रियल हब, इट्स अ हब, राइट। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। नाउ अभी हम देखेंगे जो कि हमने न्यू लॉन्च किया था, वेलकम टू न्यू एरा ऑफ लिविंग, योर होम, योर फ्यूचर, योर लीगेसी, मयूर एरो सिटी। एरो सिटी का मीनिंग अगर आप समझेंगे, एरो सिटी का मीनिंग होता है कि जो कि एयरपोर्ट के नजदीक में जो भी सिटीज होती हैं, आपने देखा होगा कि रो हाउसेस वगैरह है, उसमें किस तरीके की डेवलपमेंट होती है, तो वही आपको इधर फील होने वाले, दैट्स हमने नाम दिया है एरो सिटी। तो उसको भी देखते हैं हम, जस्ट 1 मिनट। तो हमने देखा 11 से 15 प्लॉट्स मीन्स। एंड रेट की बात करें, हम पहले बात करते हैं लोकेशंस की, लोकेशंस कहाँ पे है। सो स्टेट हाईवे से जस्ट ओनली 500 मीटर पे रहेगा, पश्चिम विलेज, फेदरा पीपल स्टेट हाईवे रोड पे है। स्टेट हाईवे थ्रू अगर अपनी प्रॉपर्टी है, सो जस्ट अगर रोड टच भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, हम लोग इसके लिए क्या है कि हमको एक रियल एस्टेट का हमको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि किस अगर प्रॉपर्टी के इस जगह पे है। नो डाउट हमारे साथ जो भी इन्वेस्टर्स उनको पता है कि अगर मेन रोड टच अगर हमारी प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू किस तरीके से बूम अप होती है। एंड प्रोजेक्ट की बात करें तो जस्ट ओनली 6 किलोमीटर, एरो सिटी नाम क्यों दिया गया है, तो मीनिंग है दैट्स वाई बिकॉज एयरपोर्ट से जस्ट ओनली 6 किलोमीटर पे है। एंड जो भी रियल एस्टेट के जानकार हैं उनको पता है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के नजदीक में, हम लेते हैं मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, कहीं पे भी अगर हमारी प्रॉपर्टी, दिल्ली एयरपोर्ट, अगर हमारी प्रॉपर्टी जस्ट 6 to 10 किलोमीटर पे हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी एप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू क्या होती है, वी नो वेरी वेल। एंड दिस इज द प्राइम लोकेशन जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हुआ है, जस्ट ओनली 6 किलोमीटर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे जस्ट ओनली 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर धुलेरा SIR बाउंड्री, मीन्स कि हम लोग SIR बाउंड्री से नजदीक में, वी आर नॉट इन SIR, बट हम लोग बाउंड्री के नजदीक में है। मीन्स हमारा एप्रिसिएशन, वी कैन से वी क्लोज फ्रॉम DSIR, हम लोग बाउंड्री से नजदीक में ही है। दैट्स हमारी प्रॉपर्टी, अगर हम लोग एज अ एंड यूजर आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्मार्ट सिटी की फीलिंग्स हम ले सकते हैं। बट इफ यू आर इन्वेस्टर्स, एप्रिसिएशन वी कैन से मल्टीप्लिकेशन, बट हमको उसके लिए क्या है, प्राइम लोकेशंस को हमको समझना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अगर हम लोग को इससे कम रेट की बात करें हम मिलेगी, बट हमको देखना है कि मैं कौन से प्राइम लोकेशंस पे हूँ, क्या उसका एप्रिसिएशन होगा, वही हमको देखना रहेगा। एंड 500 मीटर पे फेदरा पिपली स्टेट हाईवे BRTS से जस्ट ओनली 500 मीटर पे हमारी प्रॉपर्टी है। एंड 18 किलोमीटर फ्रॉम एक्टिव एरिया ABCD बिल्डिंग।
तो दिस इज द प्राइम लोकेशन जो कि हमने नई प्रॉपर्टी लॉन्च की। बट गुड न्यूज क्या है वो भी हम देखेंगे। अभी हमको होगा कि काश मैंने उस टाइम में डिसीजन लिया होता। सो जो प्री लॉन्च रेट है वो है 7,250 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। जिन्होंने कर लिया उन्होंने 7,000 रुपीज में किया था। लास्ट मंथ की बात करें 27 अप्रैल से पहले की बात करें, प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उन्होंने 7,000 रुपये से परचेस किया था एंड अभी भी प्री लॉन्च रेट है 7,250। क्यों बता रहा हूं मैं इतने, क्यों, वंस अगेन रिपीट पे रिपीट कर रहा हूं, रीजन एक ही है। नेक्स्ट मंथ तो वैसे भी रेट बढ़ने वाली है। जो लॉन्च रेट रहेगा वो है ₹7,750 पर स्क्वायर यार्ड। 23 मई 24 मई से 7,750 रुपये हो जाएंगे। ऑलरेडी हमारा फ्लायर रिलीज हुआ था। सो हमको देखना है कि मुझे कब इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो लोकेशन है एयरपोर्ट के नजदीक में, जो भी जानकार है वो जानते होंगे। अगर आप अपने हिसाब से R&D रिसर्च कर सकते हैं, इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। अगर हमारी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के नजदीक में है उसके एप्रिसिएशन हमको कितना मिल सकता है। तो दैट्स वाई दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन धोलेरा एंड दिस इज द प्राइम लोकेशन जिसका एप्रिसिएशन हमको स्मार्ट एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। एंड नो डाउट अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे हमने लोकेशंस की बात तो की कि रेसिडेंशियल का हमारा प्राइम लोकेशन है। एंड आई थिंक मैं जैसे वही प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी 1,115 प्लॉट इसके अंदर है। एंड अभी लेटेस्ट इन्वेंटरी की बात करूं, जस्ट अभी तो लॉन्च हुआ भी नहीं है, ऑफिशियली बात कर रहा हूँ। लॉन्च रेट 7,750 स्क्वायर यार्ड है। सिर्फ ओनली 530 550 प्लॉट्स आर अवेलेबल। मेरी इंफ्राटेक की प्रॉपर्टी आप देखिए, जस्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है ऑफिशियली, बट क्या हुआ है 530 प्लॉट्स रिमेनिंग ओनली, राइट। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट जो हमारा रहेगा मीन्स कि मिरिक इंफ्राटेक के लैंड्स अवेलेबल है। मान के चलो कि रातों रात 530 550 प्लॉट्स अवेलेबल है। रातों रात भी अगर प्रॉपर्टी बिक जाती है तो मिरिक इंफ्राटेक के पास लैंड बैंक अवेलेबल है कि कल की कल नई प्रॉपर्टी को भी हम लॉन्च कर सकते हैं, राइट। क्यों, वो भी हम देखेंगे। जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है मयूरगिरीज कोर्टयार्ड और लग्जरी विला प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं रेडी टू मूव। आपको रेडीमेड प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, जस्ट आपको अपने माल सामान के साथ में आना है। अल्ट्रा लग्जरी विला प्रोजेक्ट जैसे आपको अपने कपड़े लेके आना है एंड इट्स वी कैन से लॉक एंड की सिस्टम। अगर बात करें 40.5 बीघा में ही रहेगा, जस्ट ओनली 124 प्लॉट्स रहेंगे। रेसिडेंशियल की बात करें जब भी लॉन्च होगा हमको ये मौका मिस नहीं करना, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। प्लॉट साइज 196 स्क्वायर से स्टार्ट है। 437 स्क्वायर मीन्स की वी कैन बिल्ड अवर विला। कंपनी अलग अलग विला बना डेवलप करेगी। मेन रोड 12 मीटर का रहेगा, इनसाइड रोड 9 मीटर एंड 7.5 मीटर का इनसाइड रोड रहेगा। दिस इज द अपकमिंग प्रोजेक्ट। नाउ मैं मिरिक के साथ भी इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, इतनी सारी चीजें हमने बताई। जैसे मैंने बताया हमारा 1,115 प्लॉट से ओनली 530 540 प्लॉट्स आर अवेलेबल। उसका रीजन है बिकॉज ऑफ दिस 1.5%, जो कि हम हमारे इन्वेस्टर्स के, जो भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट परचेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको नेक्स्ट 36 मंथ तक हम लोग देते हैं 1.5%। इट्स अ बिजनेस प्रमोशन कमीशन। मीन्स का आपको क्या करना है, आपने जैसे यूट्यूब पे हम धोलेरा एंटर करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज आके, सेलिब्रिटी आके प्रमोशंस करते हैं धोलेरा का। बट मिरिक इन्फोटेक नेवर एवर डू एनी प्रमोशंस। एंड किसी भी अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा एक्सपेंस जो होता है किसी भी कंपनी का एक्सपेंस होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। कंपनी ने वही पार्ट कट कर दिया एंड कंपनी ने क्या बताया, अगर हमारे इन्वेस्टर्स हमारा प्रमोशंस करेंगे वो भी उनको फ्री में नहीं करना है, हम उनको कुछ ना कुछ कमीशंस भी देंगे। दैट्स वाई हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं 1.5%। वो भी कमिटमेंट ऑफ इंसेंटिव पेमेंट थ्रू लीगल एग्रीमेंट करके हम आपको देंगे कि हम आपको आपके इन्वेस्टमेंट के 36 मंथ हम आपको 1.5% देंगे ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी इन्वेस्टर ने 10 लाख का प्लॉट हमारे साथ में परचेस किया है, कंपनी उनको 1.5% देती है, मीन्स के 15,000 रुपए पर मंथ। 1.5%, 1.5% पर मंथ, सालाना 18%, वो भी गारंटेड आपको हम देंगे 36 मंथ तक। दिस इज अवर मेन यूएसपी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को सबसे पहले क्या चाहिए, मैंने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है मेरे पैसे की सिक्योरिटी क्या। कंपनी ने क्या किया, जैसे आपने रजिस्ट्री की पेमेंट क्लियर की, कंपनी ने आपको विद इन 3 मंथ, 2 से 3 महीने में आपको कंपनी रजिस्ट्री भी आपको दे देगी। रजिस्ट्री आपकी है, मालिक यहाँ की इन्वेस्टर को हो गई। कल के उठकर अगर इन्वेस्टर चाहे अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है।
अथॉरिटी उनकी है, रजिस्ट्री उनको बन चुकी है। उनके अलावा कंपनी क्या करती है, हमारे इन्वेस्टर्स को एक इमेज भेजती है। वो इमेज को उनको क्या करना होता है, सोशल मीडिया पे शेयर करना है। सोशल मीडिया पे जैसे ही हम शेयर करते हैं, कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी को रेफरल रेफरल मिलते हैं कि सर ये पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आपके साथ में, जो बेनिफिट मुझे मिला वो बेनिफिट उनको भी चाहिए। दैट्स वाई हमारे इन्वेस्टर ही हमारा प्रमोशंस करते हैं। दैट्स वाई कंपनी फ्री में नहीं करवाती है, बिकॉज वो हमारा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई हम उनको कमीशन भी दे रहे हैं। 1.5% मीन्स 15,000 इंटू 36, 5,40,000 मीन्स के 50%, 50 to 4% हमको वैसे रिटर्न में मिल गया, जो कंपनी गारंटी दे ही रही है। एंड अगर बात करें जिस तरीके डॉलर का बूम अप हो रहा है, जिस तरीके से बूम अप चल रहा है, करंट डेट की बात करें, वैसे अप्रिसिएशन 4 to 5 टाइम जाएगा। बट अब नेगेटिव बातें करते हैं, 2 टाइम तो होगा, इतना तो गारंटेड होगा ही होगा। एंड कुछ हमारे पास लाइव एग्जांपल है जिन्होंने देखा है। अभी का रेट चल रहा है 7,250, राइट। एंड 23 मई से 24 मई में रेट हो रही है 7,750, क्योंकि 500 रुपीज पर स्क्वायर बढ़ गए, उनको अप्रिसिएशन तो वैसे ही मिल गया। बट हमको क्या है, करंट डेट में हमको बेनिफिट लेना है, मीन्स कि 2 टाइम तो हमको वैसे मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द मेन यूएसपी, जिसकी वजह से मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हमारे साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। एंड हमने जैसे बताया, हमने कि 2010-12 से स्टार्ट किया था, 2600 की रेट से स्टार्ट किया था। एंड आप देख सकते हैं 2025 चल रहा है, एंड हमने 8,000 की फिगर को, 8,500 फिगर को हमने कवर कर लिया है। मींस कि लैंड की रेटें बढ़ रही, नॉट ओनली मेरी इंफ्राटेक, बट जितने भी डेवलपर वो अपनी रेटें को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इस लॉजिक की वो रेटें बढ़ेगी, बिकॉज इंडस्ट्री आ रही है। अभी लोगों को पहले क्या था, ऑन पेपर था। अभी तो जो भी डेवलपमेंट है वो हमको सारी की सारी ऑन ग्राउंड दिख रही है। एंड 2030 तक जैसे बताया गया है, 24,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। जिस तरीके से बूम अप रेटें चल रही है, एप्रिसिएशन हो रहा है, 24,000 2030 तक जाएगा ही जाएगा। उस टाइम पे मे भी कुछ लोग कहेंगे कि काश मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया होता, बट नो प्रॉब्लम, दिस इज द राइट टाइम। एंड अगर बात करें कंपनी की फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी हम लोग जाएंगे। एंड लोकेट ऑफिस की बात करें, सो सूरत हेड ऑफिस, जहां से आपके साथ में कनेक्ट हूँ, नोएडा, भावनगर, अहमदाबाद, गुरुग्राम, देहरादून, जहाँ पे हमारी ऑफिस अवेलेबल है। अगर जैसे कोई, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे मेरी कंपनी ने मना किया है कि आपको प्रमोशन नहीं करना है। कई बार होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, वो प्रमोशन नहीं करती है। सो नो प्रॉब्लम, आपको कोई फोर्सफुली नहीं है, बट करेंगे तो फिर क्या होता है कि कंपनी की प्रॉपर्टी रेफरल मिलेगा कंपनी को, तो हमारी प्रॉपर्टी जल्दी सेल आउट होती है। सो क्या, जैसे अमाउंट से एक आती है, हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं इन्वेस्टर्स को, वो तो करेंगे ही करेंगे आपको। बट कंपनी क्या करेगी, आपके सपोर्ट से नई लैंड बैंक कंपनी परचेस करेगी। कंपलसरी नहीं है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी ही करनी है, बट करेंगे सो उसमें हमारा ही फायदा रहेगा, राइट। सो दिस आर द अवर ऑफिसेज, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज द टूडेज प्रेजेंटेशन जो कि आपके सामने मैंने शेयर किया। बट आपको क्या है, वंस अगेन इमेजिनेशन करना पड़ेगा। एंड करंट डेट की बात करें, सो हम सभी ने देखा है कि कंपनी की रेटें कौन सी थी और अभी कौन से लेवल पे रेटें बढ़ रही है, राइट। सो हमको यह अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। एंड रेटें 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड करंट डेट में भी रेटें बढ़ रही है, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के वेबिनार को हम इधर ही एंड करेंगे। सो मैं कुछ टेस्टिमोनीज लेना चाहूंगा, हमारे साथ में कोई अगर लीडर है, सो यस, एनी पर्सन, एनी इन्वेस्टर्स जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, यस एनी पर्सन, डायरेक्ट मैं ही इनवाइट करता हूँ। सो यस, मिस्टर डाविन जी, आप कैमरा के सामने हैं। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। सर एक हमारा एक नया क्लाइंट के साथ बैठा है। जी जी, हाँ इस सर, आप हमारे साथ में, नो डाउट आप तो, आपके साथ आपके क्लाइंट है, बट डिफरेंट डिफरेंट सिटी से भी लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, जो कि फर्स्ट टाइम भी है। सो सर, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि? सर सर मुझे 2.5 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मिला था मेरे को। ऐसे मैं हिंदुस्तान जिंक में वेदांता ग्रुप में सर्विस करते थे, वहाँ पे ऑफिस में मेरा कलीग मेरे को
मैं वहाँ सबसे पहले वहाँ पे मैंने विजिटिंग किया मैंने डॉलर में। वहाँ विजिटिंग करने के बाद वहाँ का फीचर देखा मैंने, उसी टाइम मैंने एक प्लॉट बुक कर लिया मैंने। डॉलर को देख के मैंने फर्स्ट प्लॉट बुक किया। उसके बाद मिरिक को देख के मैंने 3 प्लॉट लोन ले लिया। तो मिरिक की जो कंपनी की जो ट्रांसपेरेंसी है, सर के साथ जो व्यवहार है, तो उस देख के मैंने तीन, अभी मेरे पास 4 प्लॉट है सर। 4200 में लिया था मैंने अभी। अभी 7,750 हो रहे हैं, मतलब जस्ट डबल हो गया मेरा 2.5 साल में। सर कौन सी डेट में आपने लिया था? 4200 में, 4,200 में। 4,200 में लिया था। उस टाइम पे जो बीपीआई कितने महीने था सर? सर उस टाइम तो 5 साल मिलते थे सर। 5 साल में था। 5 साल मिलते थे। सीएस। तो थैंक यू सर सो मच सर, ये अभी सर बहुत अच्छा आपको, हो। अभी सर आपने जो नई प्रॉपर्टी ली, आपको अफसोस नहीं हुआ कि काश मैंने उस टाइम पे ले लिया होता तो? जरूर 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। है मैंने उस ना? टाइम 2 प्लॉट लिए थे। 2 प्लॉट का मेरा 5 साल का मिल रहा है, 2 प्लॉट मेरा 36 महीने का मिल रहा है, 3 साल 36 का मिल महीने के लिए। सो सर आपको मंथली जो बीपीआई बीपीसी आता है, बिजनेस प्रमोशन कमीशन आता है, वो सर मंथली कितना आ रहा है अभी एट प्रेजेंट? रहा है। अभी सर 36,000 आ रहे हैं सर। 36,000। वी कैन से एक स्मार्ट सैलरी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अभी लेकिन नहीं रहे, मैं रिटायरमेंट हो गया, मैं अभी जस्ट 1.5 साल पहले रिटायरमेंट हो गया मुझे, लेकिन ओके। नहीं रहे, मैं रिटायरमेंट हो गया सर। उसके अलावा मैं 5 इंटरनेशनल ट्रिप कर चुका मैं कंपनी के साथ। वेरी गुड क्योंकि वेरी गुड, मीन्स के मेरे लिए हम क्या, हम कि गुटलियों के दाम, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जॉब करते टाइम कभी मतलब माउंट आबू नहीं घूमने नहीं गया, मतलब आसपास भी घूमने नहीं गया। यहाँ आने के बाद 2 साल में मेरे 5 इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं सर। बहुत थैंक यू सो मच राजेश सर को भी, पूरी कंपनी को, आपको सबको। मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं ऐसे बिलोंग टू केरल से बिलोंग करता हूँ, मैं अभी राजस्थान उदयपुर से मैं बात कर रहा हूँ आप अभी। लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मतलब सोचने की मतलब वक्त नहीं है सर। अभी आपने बताया ना, अभी ये एक्सप्रेस हाईवे चालू होने वाला है 1-2 महीने में, और 26 में एयरपोर्ट की चालू होने वाला है। उसके बाद तो आपको प्लॉट तो एक तो मुश्किल है मिलना। तो मिलेगा तो भी क्या रेट पे जाएगा वो आप अंदाज से नहीं लगा सकते। दिस इज द राइट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का। Okay. रियल एस्टेट में दो देखना है, एक तो सिक्योरिटी और एक टाइम देखना है। अभी ये टाइम पे नहीं किया तो फिर आपने बोला ना खास में ऐसा होता, मैं लिया होता। तो दिस द राइट टाइम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो जैसे सर ने हमारे सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ऑलरेडी 2 प्लॉट्स लिए थे, टोटल 4 प्लॉट्स उनके री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि कौन से लेवल पे उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू कहाँ कहाँ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच डायविन सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। सो आज के वेबिनार को हम एंड करेंगे। एंड हमारे बिजनेस पार्टनर की मीटिंग की बात करें तो कल हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ में मीटिंग्स रहेगी। जो शनिवार की मीटिंग है वो हम कल करेंगे। सो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी जो कि हमारे बिजनेस पार्टनर्स है। तो क्या करना है, उसमें सिर्फ हम हमारे जो भी मिरिक फैमिली मेंबर्स हैं, मिरिक के साथ में जुड़े हुए हैं, बिजनेस पार्टनर है, चैनल पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ में हम लोग वेबिनार्स करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट। एंड कोशिश कीजिए कि कैमरा चालू करके बैठेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज वी आर द वन फैमिली। है ना, कुछ लोग हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करवाना चाहता हूँ, बट वो कैमरा ऑफ है। तो देखिए, अगर नेक्स्ट वेबिनार से होता है सो प्लीज ओपन योर कैमरा, बिकॉज आपके एक एक्सपीरियंस की वजह से मे भी ऐसा हो सकता है कि वो लोगों को लगे कि yes, मुझे भी डिसीजन लेना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर।